हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे और सभी लोग लाइव आ जाए और आज सेशन जो है स्टार्ट किया जाए। और जैसा कि सेशन में आपके एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक का टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पर लास्ट इसका सेशन है कॉन्सेप्ट का। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए यानी आईएएस या फिर जो यूपीएससी है या यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पुटअप किए होंगे पिछले वर्ष में, ठीक है, उन सभी हम क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएफ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, किस तरह का जो है कॉन्सेप्ट पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनको भी पीडीएफ जो पढ़ाया जा रहा है, जिसकी जो पीडीएफ चाहिए, वो रिजल्ट मित्रा ऐप पर आप डाउनलोड करिए। रिजल्ट मित्रा ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ पर आपको क्लासेस जो है फ्री क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स एंड पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया था कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त किस तरह से निकाला जाता है, कुछ हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भिन्न दिया हो, ठीक है, कोई भिन्न दिया हो तो भिन्न का एलसीएम व, ठीक है, तो अगर भिन्न दिए हों तो उनका एलसीएम व एचसीएफ हम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो आज इसका जो है हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, एलसीएम के लिए अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, मान लो कि दो या दो से अगर ज़्यादा भिन्न दिए हों, यदि दो या दो से ज़्यादा यानी अधिक भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न दिए हूँ तो उनका जो एलसीएम होगा, तो एलसीएम, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो भिन्न में आप जानते हैं कि एक अंश होगा और एक हर होगा, है ना। तो अंशों का तो हम क्या निकाल लेंगे, यानी सभी भिन्नों के, सभी जितने भी भिन्न दिए होंगे, है ना, सभी भिन्नों के अंश का, सभी भिन्नों के अंश का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और अपॉन सभी भिन्नों के, यानी जितने भी भिन्न हैं उन सभी भिन्नों के जो हर होंगे, डिनोमिनेटर होंगे, ठीक है, सभी भिन्नों के हर यानी डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम निकालने का। यानी अगर भिन्नों का अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो दिए गए भिन्न हैं उस भिन्न के सभी जो अंश ऊपर वाले हैं उनका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और सभी भिन्नों के हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएम सॉरी, यहाँ पे एलसीएम, एचसीएफ है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब ये हम निकाल लेंगे। जैसे मान लो, जैसे दिया है कि ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, ठीक है, बी अपॉन सी हो या कोई और डिजिट आप ले लो, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, या और भी भिन्न हो सकते हैं। हम यहाँ पे तीन भिन्न लिए। हमने कहा कि इन तीनों भिन्नों का आपका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप करोगे क्या, इन भिन्नों के जो यहाँ पर अंश है तो ए, सी और ई, ठीक है, तो इनका जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो एलसीएम इज इक्वल टू इन सभी भिन्नों का जो एलसीएम हो जाएगा ए, सी और ई, यानी भिन्नों के, तीन भिन्न है, तीनों भिन्नों के जो अंश हैं, अंश कौन कौन है, यहाँ जो न्यूमरेटर है ए है, सी है और ई है, तो ए, सी और ई का हम क्या निकाल लेंगे, इनका हम निकाल लेंगे
एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है सभी को अब तो मालूम ही है ना। और जितने भी यहाँ पे हर वाले पोजीशन है, डिनोमिनेटर वाले पोजीशन, उन सभी डिनोमिनेटर का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। यानी किसका किसका, बी डी और एफ का। तो बी डी और एफ का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। सभी लोग कॉन्सेप्ट को जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है, मान लो 2/5 6 मान लो दिया कि 6/27 या कुछ कम ले लेते हैं, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, 6/13 और 14/8 का 14 मान ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 10 का एलसीएम बताइए। इसका क्या बताइए, एलसीएम। ठीक है, तो हमने अभी बताया कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया, कॉन्सेप्ट में हमने बताया कि जो यहाँ पर अंश है, तो अंश है आपका 2, 6 और 14। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हम अंश वाले का, यानी जो जितने भी अंश दिए हैं, अंश कौन कौन है यहाँ पे, 2 है, 6 है और 14 है, इनका हम क्या निकाल लेंगे, तो इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक, अपॉन, ठीक है, भिन्नों का अंश, भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर यानी अंश वाले का एलसीएम निकालेंगे, और जितने भी हर वाले पोजीशन है, हर वाले कौन कौन है, तो हर वाले यहाँ पे पोजीशन जो दिए हैं, 5 दिया है, 13 दिया है, 10 दिया है, तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ, यानी 5 और 13 और 10 का क्या आप निकाल लोगे, इसका आप निकाल लोगे एचसीएफ, ज्ञात कर लोगे। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी बताया है, और चाहे आप एलसीएम जैसे निकाला जाता है वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखो अब शॉर्ट, हमेशा शॉर्ट फॉर्म अपनाया करो। तो 2, 6, 14 है। अब एक चीज़ बताओ, हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या इसमें 2 शामिल है, तो आप कहोगे हाँ 2 शामिल है। जब अगर 2 इसमें शामिल है तो आप इस डिजिट को आप छोड़ दो, केवल 6 और 14 का आप निकालोगे। ठीक है, किसका किसका, 6 और 14 का। ठीक है, अच्छा 6 और 14 का निकालोगे तो केवल 6 और 14 का निकालना है। तो 6 और 14 का भाई 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 14 का तो आप जानते हो भाई 2 सत्ते क्या हो जाएगा, 14। एलसीएम लेते समय आप जानते हो कि एलसीएम जो है कॉमन, जब हम जो कॉमन होगा उसको तो आपको लिखोगे ही लिखोगे, जो कॉमन नहीं होगा वह भी आप लिखोगे। इतना तो हमने आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया था। तो 2 तिहाई 6 सत्ते 42, यानी इन सभी का 2, 6, 2, 6, 14 का एलसीएम कितना आ गया भाई, तो इसका आ गया 42। तो इसका जो एलसीएम आ गया ये आ गया 42, करेक्ट। अच्छा अब 5, 13, 10, ठीक है, 5, 13, 10। तो आप एक चीज ये बताओ, 5, 13, 10 यह कैसी संख्या आपको दिख रही है भाई, 5, 13 और 10 यह कैसी संख्याएं दिख रही है, तीनों की तीनों जो अगर हम संख्याएं देखें तो एक तरह से जो है कंपोजिट नंबर जैसा दिखाई, कंपोजिट कह रहा हूँ, यानी एक तरह से जो है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर की तरह यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो भाई इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 5 होगा। 1 और 13 चूंकि अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो इसका एक तो स्वयं से होगा और एक तो खुद संख्या से होगा। अच्छा 10 को देखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 10 होगा, जिससे ये तीनों संख्याएं कटेंगी। तो हमको निकालना क्या है, हमको एचसीएफ निकालना है। हम जानते हैं एचसीएफ में कौन सा हम ढूंढते हैं, कॉमन वाला। ठीक है, तो कॉमन वाला केवल एक ही तो दिख रहा है, बाकी तो और कोई नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन इस वाले में 5 नहीं है। जब तीनों में होंगे तभी वह जो है कॉमन फैक्टर होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा आंसर
क्योंकि कोई मतलब एक के अलावा यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, एक तो सब में होता है, इसलिए इनका जो कॉमन एचसीएफ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 42 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी अगर आपको एलसीएम निकालना है तो अंश वाले का एलसीएम निकाल लो, हर वाले का आप एचसीएफ निकाल लो, जो आए वही आपकी जो है एलसीएम हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ किसी भिन्नों का अंश, भिन्नों का जो एचसीएफ निकाला जाता है वह कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, भिन्नों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना, ठीक है। तो भिन्नों का हम HCF कैसे ज्ञात करेंगे? तो भिन्नों का HCF ज्ञात करने के लिए यदि दो या दो से अधिक भिन्न दिए हों तो उनका मतलब भिन्नों का, उनका HCF होगा। तो उनका HCF क्या होगा? तो इनका जो HCF हो जाएगा तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम जो भिन्न के जितने भी भिन्न हैं उन सभी भिन्नों के अंश जो होंगे, ठीक है, अंशों का HCF निकाल लेंगे और बटे में जितने भी भिन्न हैं उन सभी भिन्नों के हरों का हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। यानी ठीक LCM का अपोजिट है, उल्टा है, हरों का LCM ठीक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो तीन संख्याएं दिया है, तीन भिन्न दिया है, एक तो दिया है A/B, C/D और E/F। अगर हमको इसका निकालना है HCF तो इनका HCF हो जाएगा, तो यहाँ पे सभी अंश क्या है, A है, C है और E है। यानी अंश A, C और E का हम क्या निकाल लेंगे, इनका निकालेंगे HCF, ठीक है। यानी जो निकाला जाएगा उसको ऊपर रखेंगे और अपोजिट में उसका हम हर का क्या कर लेंगे, LCM, यानी BDF। तो B, D और F का हम क्या निकाल लेंगे, तो इनका हम निकाल लेंगे LCM निकाल लेंगे। बात आप बिल्कुल समझ गए। तो इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यदि दो भिन्नों के अधिक भिन्न दिए हों तो इनका HCF हम इस तरह से इनको फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? चले क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लो क्वेश्चन में दिया है 3/8, 7/18 और 9/20 का HCF होगा। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनका HCF हम निकालेंगे। तो HCF इक्वल टू, अभी हम लोगों ने फार्मूला सीखा कि जितने भी अंश हैं, ठीक है, यानी भिन्नों के अंशों का हम क्या निकालेंगे, तो भिन्नों के अंशों का हम निकालेंगे HCF और जितने भी भिन्न हैं उन सभी हरों का हम क्या निकाल लेंगे, LCM निकाल लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अंश कौन कौन है? तो अंश है 3 है, 7 है, 9 है। तो 3, 7 और 9 का हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, और जो हर दिए हैं 8, 18 और 20, 8, 18 और 20, इनका हम क्या निकाल लेंगे, तो इनका हम निकाल लेंगे LCM। चलो आओ निकालते हैं। अच्छा, तो पहले 3, 7 और 9 है। तो 3, 7 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा,
एक से तो सभी संख्याएं कटती है ना, एक से भी कटेगा, 7 से, क्योंकि ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, लेकिन 9 जो है एक से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, है ना। तो इन सभी में जो कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है वह केवल एक है, बाकी और कोई ऐसी संख्या नहीं है। जैसे 3 तो इसमें है, 3 इसमें भी है, लेकिन 7 में नहीं है। और हम निकालना क्या चाहते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ वही होता है जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, तो केवल एक के अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं दिख रहा है। यानी अंशों का जो एचसीएफ आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। यानी इन 3, 7, 9 का जो एचसीएफ आ गया वह क्या आ गया, एक आ गया। इतना क्लियर है। अच्छा, हरों का देख लेते हैं। तो हरों में आपका क्या है भाई, 8 है, 18 है और 20 है। तो 8 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, 18 का अगर आप करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा, 20 का अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इनका एलसीएम अगर आप देखोगे तो एलसीएम में जो कॉमन होते हैं वो तो लिखे ही जाते हैं। तो कॉमन भाई 2 सब में है, ठीक है, 2 सब में है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ 1 बार है और यहाँ भी 2 बार है। ठीक है, हम जानते हैं एलसीएम लेते समय हमेशा अधिक बार लिया जाता है। अगर तीनों में है तो तीनों में 2 है तो सबसे अधिक बार वाला जो है वही लिया जाएगा। यानी हम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार वाला। अच्छा, 3 केवल एक ही में है, जो कॉमन नहीं है उसको तो हम लिखते ही हैं। तो 3 भी 2 बार लिखेंगे, 1 और 2 बार, और 5 एक ही बार है तो 1 बार लिखेंगे। यानी हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी और 4 9 36, यानी आ जाएगा 360। यानी ये आ गया आपका 360। तो हमारा आंसर क्या हो गया, तो 1/360 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया इन भिन्नों का। क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये हमने सीखा भिन्नों का। अब मान लो अगर दशमलव में दिया हो, ठीक है, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर संख्याएं दशमलव में दी गई हों तो उन सभी संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर संख्याएं दशमलव में हैं, यदि दी गई संख्याएं दशमलव में हूं तो सबसे पहले उन सभी संख्याओं को भिन्न में परिवर्तित करेंगे, भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदलेंगे। उसके बाद भिन्न वाले नियम के अनुसार, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद भिन्न वाले नियम के अनुसार, भिन्न वाले नियम के अनुसार हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मान लो डेसिमल के फॉर्म में कोई दिया है, अब चाहे उसका एलसीएम पूछा हो चाहे उसका एचसीएफ पूछा गया हो। ठीक है, तो मान लो जैसे कोई भिन्न है, फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है 2.5 कामा
3.4 कामा 2.20। ठीक है, 2 जीरो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा इसको और कम कर लेते हैं, या 0.24। ठीक है, ये है। तो ये 3 दशमलव वाली संख्याएं हैं। इन 3 वाली दशमलव वाली संख्याओं का आपसे कहा गया कि इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अब इनका एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि इनको हम किस में परिवर्तित करेंगे? भिन्न में। तो दशमलव हटाओगे तो आप लिखोगे 25, दशमलव हटा देंगे तो 25। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक थे? तो केवल एक ही अंक है, तो एक लिख करके एक जीरो आप बढ़ा दोगे, यानी 10 हो जाएगा। सेम ऐसे ये भी हो जाएगा, तो इसको भी हम लिखेंगे क्या भाई? 34/10 हो जाएगा। दशमलव के एक ही स्थान तक है तो 10 हो जाएगा। ये दशमलव के 2 स्थान तक है तो दशमलव आप हटा दोगे तो जीरो नहीं लिखा जाता इधर, है ना, बाएं साइड नहीं लिखा जाता, राइट साइड होता तो हम लिखते हैं। तो 24 हम कितना लिखेंगे? तो एक लिख करके 2 स्थान तक है तो दशमलव 2 अंक स्थान तक है तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात इतनी आप मेरी समझ पाए? ठीक, अब ये समझ गए हो तो आप भिन्न का तो आप जानते हो रूल कि अब इन भिन्नों का हम कैसे क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। तो इन सभी का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 25, 34 और 24, यानी जितने अंश हैं उन सभी अंशों का आप क्या निकाल लोगे? एलसीएम निकाल लोगे। और 10, 10, 100, 10, 10, 100 का आप क्या निकाल लोगे? इनका आप निकाल लोगे HCF निकाल लोगे। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, एलसीएम 25 का हमको निकालना है भाई। 25 को आप लिखोगे 5 × 5, 34 को आप लिखोगे 34 को, ये हो जाएगा 2 × 17 दूना 34। ठीक है, और 24 का अगर आप निकालोगे ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब इनका आपको क्या निकालना है? तो ऊपर वाले का हमको निकालना था एलसीएम। एलसीएम में यहाँ पर 5 कामन नहीं है, नहीं कामन है तो उसको तो हमको लिखना है। 2 कामन है लेकिन केवल 2 ही संख्याओं में है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो अधिक रहेगा, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो जो अधिक बार होगा वही लिखा जाएगा। तो 2 3 बार लिखा जाएगा। क्लियर है? 3 1 बार है तो 1 बार लिखा जाएगा। 5 यहाँ 2 बार है तो दोनों बार लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा कि नहीं है 1 बार लिखेंगे। और 1 क्या है आपका? 17 × 17। ठीक है, क्लियर है? अब गुणा कर लेंगे आप, तो ये देखो 5 पचे 25, चौका 100, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 600, और 17 छक्का हो जाएगा 102। 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102 और 2 जीरो, यानी आ जाएगा 10,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10,200 आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 ये आपका आ गया 200, ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो जो कामन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भाई 10 है। ठीक है, वैसे ही रहने दो, ये भी 10 है, 10 ही रखने दो। बाकी 2 × 5 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो जब जीरो वाला हो तो जो सबसे कम जीरो होगा, याद रखो, जैसे मान लो 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है, 10 पे घात 4 है, इस तरह से रहे, मतलब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, जिसमें सबसे कम जीरो होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। यानी इन चारों में सबसे कम जीरो, तो इन तीनों में सबसे कम जीरो किसमें है? केवल एक जीरो वाले में है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका केवल 1 0 2 0। यही आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया इन दी गई संख्याओं का। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल ये क्लियर है। एलसीएम हम कैसे इनका निकालते हैं? तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का आप क्या निकालोगे? एचसीएफ आप ज्ञात कर लोगे। बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा, सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या
ज्ञात कीजिए जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए बी सी शेष बचता है, शेष प्राप्त होता है तो वह संख्या होगी। ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन। ठीक है, चलिए कंडीशन छोड़िए, यहाँ पे अब आ जाते हैं। कंडीशन ये है कि अगर हमको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि अगर हम एक्स वाई जेड से अगर हम भाग दें तो क्रमशः ए बी और सी जो है क्या हो, शेष प्राप्त हो। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो ये शेष बच रहा है, ठीक है, ये जो शेष बच रहा है एक्स वाई जेड का, तो आप x माइनस ए, ठीक है, यानी जो क्रम से है x में a घटाओगे, y में b घटाओगे और z में c घटाओगे, यानी x माइनस ए और y माइनस बी और z माइनस सी। ठीक, इन तीनों को देख लोगे कि इन तीनों का जो अंतर है, ठीक है, इन तीनों का जो अंतर है क्या वह अंतर समान है? तीनों का जो अंतर है क्या वह अंतर समान है? अगर अंतर समान होता है तो हम कैसे इनका छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। और जब भी छोटी से छोटी संख्या कही जाएगी तो आप हमने डिफिनीशन में पढ़ा ही ऑलरेडी कि लघुत्तम समापवर्त में लघुत्तम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, और महत्तम का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब भी महत्तम की बात की जाएगी तो आप एचसीएफ निकालोगे, और जब भी छोटी से छोटी या लघुत्तम या निम्नतम संख्या की बात की जाएगी तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो आपको करना क्या है, एक्स वाई जेड यानी जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो एक्स वाई जेड का आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एक्स वाई जेड का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा तो हम पहले देखेंगे क्या अंतर सब में समान है, यानी भाग देने पर हम जो छोटी संख्या ज्ञात कर रहे हैं और जिन संख्याओं से भाग दिया जा रहा है और क्रमशः जो बच रहे हैं पहले हम उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे क्रम से। एक्स वाले में ए घटा दिया, वाई वाले में बी घटा दिया, जेड वाले में सी घटा दिया, जैसा कि क्रम से उसने कह रहा है। घटाने पर अगर अंतर सब में क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, अंतर समान होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो पहले स्टेप में आप एक्स वाई जेड का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। स्टेप 1 में क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, अच्छा, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो एलसीएम प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी प्राप्त हुआ जो एलसीएम है, प्राप्त हुआ एलसीएम जो आया है, ठीक है, तो प्राप्त हुए एलसीएम में आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई, जो संख्या भी दी गई है, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, मान लो अंतर जो है, हम मान लेते हैं कि अंतर के आया है, अंतर क्या आया है, के आया है, तो एलसीएम में उस संख्या को आपको क्या करना है, ठीक है, अंतर में उस संख्या को आपको जो है जोड़ देना है। यानी मान लो एलसीएम जो भी आया, तो मान लेते हैं हम एल आया, तो एल में हम के को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐड, सॉरी माइनस कर लेंगे, ऐड नहीं, क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर समान अंतर आता है तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एलसीएम एल आया तो एल में हम के को क्या करेंगे, घटा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी लोग इस पर जो है कमेंट करें।
ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। अगर बातें समझ में आ गई तो हम आगे चलें। तो एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, लघुत्तम या निम्नतम सीमा पूछ रहा है, ठीक है, वैल्यू पूछ रहा है, कि कह रहा है कि एक्स वाई जेड से अगर भाग दिया जाए तो क्रमशः ए बी सी शेष प्राप्त होता है, तो आप जो है उस संख्या को अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, जिससे भाग दिया जा रहा है उसका एलसीएम निकालेंगे, और जितने का अंतर, ये जो अंतर जितना आया है सब में अंतर सेम अगर आया है तो अंतर जो समान आया है वही संख्या आप उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटा देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जिसे मान लो दिया है 24, 32 और तो 24, 32, 36 से विभाजित करने पर, ठीक है, विभाजित करने पर क्रमशः 19, 27 व 31 शेष बचता है, शेष बचता है, तो संख्या क्या है, मतलब वह लघुत्तम संख्या क्या है, तो संख्या क्या है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन 384, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 283, ऑप्शन डी 389। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो एक बार आप अपने से पहले ट्राई करें, फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो सभी लोग एक बार इसको आप ट्राई करें, कौन सा यहाँ पे हमारा एप्रीप्रिएट जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे। तो वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है जिससे 24, 32, 36 से अगर हम भाग दें तो क्रमशः 19, 27 और 31 क्या बचे, शेष बचे। तो कौन सा हमारा आंसर यहाँ पर एप्रीप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करें। चलें, तो यहाँ पे 19, 27 और 31 शेष बचता है, तो क्या हो जाएगा आप सभी का। तो हम क्या करेंगे, हम जिससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 24, 32 और 36 से, जिससे भाग दे रहे हैं उसी का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इन सभी का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो तरीका मैंने आपको बताया। 24 मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 32 का अगर आप देखोगे तो 32 का क्या हो जाएगा भाई, 8 चौक 32, यानी हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 5 बार। और 36 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर तो देखो भाई आप सबको करना आता रहे, क्योंकि यही आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 5 बार है और यहाँ 2 बार है। हम जानते हैं जब भी हम एलसीएम लेते हैं
तो अधिक बार वाला, तो अधिक बार वाला मतलब जो 5 बार आया है उसी को हम लिखेंगे अगर तीनों में है तो। अच्छा, 3 केवल इसमें है और इसमें है, लेकिन यहाँ 2 बार है, ठीक है, तो हम एक बार वाला नहीं लिखेंगे, एलसीएम लेते समय हम हमेशा 2 बार वाला यानी अधिक बार वाला संख्या लिखते हैं। तो 3 हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 तिहाई, ये हो जाएगा आपका 96, सॉरी 32 तिहाई, ठीक है, बिल्कुल 32 तिहाई हो जाएगा आपका ये 96, और 96 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया आपका 3 छक 18 और 3 नवा 27, 27 और 1 हो जाएगा आपका 28, यानी कितना आ जाएगा 288। तो हमने एक बताया क्या, तो सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम एक बार पहले यह देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये जो क्रमशः शेष बचे हैं, तो 24 में से अगर 19 घटाओगे तो 5 आएगा, कहोगे हाँ। अच्छा, 32 में से 27 अगर घटाओगे तो 32 में से 27 घटाओगे तो कहोगे 5 आएगा, ठीक है। 36 में से अगर 31 घटाओगे तो आप कहोगे कि 5 आएगा। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, सेम है। जब तीनों में डिफरेंस सेम है तो हमारा जो लघुत्तम संख्या हो जाएगी, जो हमारी आंसर होगा, तो लघुत्तम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, तो हम 288 में से ये जो अंतर है, जो समान अंतर है सब में 5, वही हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 283। क्या आ जाएगा, 283, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर है इतनी बातें, तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सभी को क्लियर है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सभी लोग जो है कमेंट करेंगे कि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अगला जो कॉन्सेप्ट है वह ध्यान से देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या या लघुत्तम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे या जिसमें x y z से भाग देने पर, z से भाग या विभाजित करने पर, भाग देने पर, ठीक है, तो जिसमें x y z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 नहीं के यहाँ पे लिखते हैं, x y z लिखें, तो प्रत्येक दशा में k शेष बचता है, ठीक है, k शेष बचता है, ठीक है। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है कि वहाँ पे कौन सी संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो अभी हमने देखा कि अभी अलग अलग जो है शेषफल बच रहा था, अलग अलग शेषफल बच रहा था, लेकिन जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे और जो शेषफल बच रहा था उनमें अंतर समान था, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस एक्स वाई जेड से तो आप भाग दे रहे हो, लेकिन प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बच रहा है, के बच रहा है, यानी कोई ना कोई डिजिट बच रहा है, सब में समान संख्या बच रहा है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, पहला स्टेप होगा क्या, तो स्टेप 1 में पहला आप क्या करोगे कि एक्स वाई जेड का आप ले लोगे एलसीएम। तो एक्स वाई जेड का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, ठीक है। एक्स वाई जेड का एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, और दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, बस हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी एलसीएम प्राप्त हुआ, जो भी एलसीएम आया, उसमें आपको जो शेष बच रहा है वही आप ऐड कर लेना है, उसी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये सभी,
तो बिल्कुल क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इस पर बेस्ड हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इसी पर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसे, ठीक है। तो मान लो कोई संख्या है, हम मान लेते हैं एक संख्या 27, जिसे 27, 42 और 63, 84 से भाग देने पर, प्रत्येक दशा में 21 यानी 21, ठीक है, 21 शेष बचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। आपके जो ऑप्शंस हैं ये रहे 278, बी 777, सी 787, डी 977, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो एक बार सभी लोग अपने से प्रयास करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पर आपको करना है, बिल्कुल एकदम सरल सा क्वेश्चन है।